संदेश आ गया है। सभी को नमस्कार। सुमेर भैया, नमस्कार। रमन भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुनील भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार भैया। प्रदीप भैया और डॉक्टर वसुंधरा, आप दोनों का भी स्वागत है आज की हमारी चौपाल में। सभी को नमस्कार। 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 इस मुद्दे पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा आगे बढ़ाने का काम हमारे सुमेर भैया करेंगे। तो सुमेर भैया, आपका स्वागत है। आप चर्चा को आगे रखिए। शुक्रिया सुमन बहन। पिछली कुछ हैप्पीनेस चौपाल की बातचीत के दौरान ये महसूस हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, हमारे सारे प्रयास के बावजूद जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा है और जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो जाता है। यानी बातचीत में निकला था कि पहला जिंदगी का घाट हमारा अपनी मूलभूत जरूरतों को जुटाना है और मूलभूत जरूरतें जुटाने के बाद अगला घाट है प्रश्न भी सुनने में आते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे दूध का जला छाछ को भी पीता है। कहीं एक जगह धोखा खाते हैं तो लगता है कि कोई भी विश्वास करने लायक है ही नहीं, जबकि हमें जीना विश्वास के साथ ही होता है। तो जिंदगी का एक ये बड़ा पहलू है उलझन भरा। तो हम आज चाहेंगे कि थोड़ा इस पर हम चर्चा करें और अपने अनुभव हम साझा करें और बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं साथियों के, उन पर चर्चा करें कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में हमें पहले ये समझना होगा कि संबंधों में ये जो पर भरोसा है, ये भरोसे की जरूरत क्यों है? क्या इस बिना भरोसे भी हम अच्छे से जी सकते हैं, चल सकती है, ताकि हमें फिर दूध के जलने के बाद छाछ को भी न फूकना पड़े, छुटकारा कुछ मिले? क्या है कोई रास्ता इसके बिना? जी बिल्कुल ही। जी सुमन दीदी कुछ कह रही हैं शायद। नहीं भैया, सटीक प्रश्न पूछा है भैया ने। हाँ, तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है और बिना भरोसे के आदमी तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे हमको पानी पे भरोसा है कि इसको पिएंगे तो प्यास बुझेगा, तो उसको हम बढ़िया से कोई बिना शंका के हम उपयोग कर लेते हैं। गाय हमने अगर रखा हुआ है तो हमको भरोसा है कि वो एक समय के बाद दूध देगी, इसलिए हमको उस पे कोई शंका नहीं है। ऐसे ही हम एक टमाटर की बीज लगाते हैं, उससे टमाटर का पौधा आता है, तो हमको पता है उसमें टमाटर का फल आएगा, इसलिए हम लगाए हुए हैं। शायद नहीं आएगा तो भरोसा टूटेगा, फिर अगली बार हम ऐसा बीज नहीं लगाएंगे। लेकिन आदमी के साथ अगर देखेंगे तो आदमी के साथ हम शंका में ही रहते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं मतलब इनका पता नहीं चलता। लोग बोलते भी यार तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं तुम क्या बोल दो, कब क्या कहो, कब कैसे जियो। तो एक्चुअली ऐसा हम चाहते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं। तो हम भरोसा पूर्वक विश्वास पूर्वक ही जीना चाहते हैं, इसलिए ही हमारे अंदर ये पीड़ा आती है कि तुम भरोसे लायक नहीं हो, तो तुम तो कभी ऐसे रहते हो कभी वैसे हो जाते हो, तुम पे कैसे विश्वास किया जाए। ये हमारी पीड़ा है। इसका मतलब हम भरोसा चाहते हैं, हम विश्वास चाहते ही हैं, विश्वास पूर्वक ही आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास पूर्वक केवल रहना हो सकता है, विश्वास के अभाव में साथ साथ रह तो सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है सुमेर भाई। जी भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और हम सच्चाई को देखें तो ऐसा लगता है कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, जीते कम है कभी कभार, और जरूरत है कि हम लगातार कैसे उस भाव के साथ, खुशहाली के साथ जी पाए। आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया है कि हमें जब कोई कहता है कि भाई आप पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, ये सुनते ही अपने अंदर से हिल जाते हैं कि मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। या किसी काम के लिए देखते हैं हम कि यार किस व्यक्ति पर भरोसा करें, और लगता है कि जैसे जो व्यक्ति सामने है उस पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, तो भी हमारे अंदर बड़ी एक उलझन की स्थिति रहती है। तो मुझे लगता है कि बिना भरोसे के जीना तो होगा नहीं, होगा तो झेलना ही। तो ये भरोसा बनता कैसे है, कैसे कायम करें, इस पर जब मैंने अपने में देखा
तो ये पाया कि अभी हमें मिट्टी पत्थर पे तो कोई डाउट नहीं होता है। मुझे कभी डर नहीं लगता कि रोड पे कोई पत्थर पड़ा है और वो पता नहीं कब आकर के सर में अपने आप लग जाएगा। पत्थर पे पूरा भरोसा है। पेड़ पौधों को लेकर भी मुझे नहीं लगता कभी पास जाएंगे और कोई पेड़ थप्पड़ मार देगा। और जानवरों को भी लेके इतना तो पता ही होता है कि कौन से जानवर कब नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे कितना दूर रहना है, और कौन से जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आदमी को लेकर बड़ा उलझन रहती है, क्योंकि आदमी का व्यवहार कभी लगता है कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वो कर भी रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी स्थिति ऐसी भी देखने को मिलती है कि लगता है कि नहीं, किसी पे भी पूरा भरोसा तो नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी सी सरुण भैया मुझे यहाँ अभी भी उलझन है कि आदमी अभी पूरा भरोसे लायक क्यों नहीं बन पाया है। यदि हम भरोसा करें तो किस आधार पे हम करें, इन पहलुओं पर मैं चाहूंगा कि और भी साथी कुछ रखें। यहाँ मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुछ आधार मिल जाए आदमी पर भरोसा करने के, क्योंकि अभी तो भरोसे लायक व्यवहार दिखता नहीं है। बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। कभी तो लगता है बहुत अच्छे व्यवहार के साथ हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि नहीं, ये भी पूरा भरोसा लायक तो नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं फिर हम भरोसा? सुमेर भाई, ये बहुत अच्छा लगा चर्चा सुन के कि ये तो घर घर की प्रॉब्लम लग रही है ना। और मानव संबंधों में जब देख रहे हैं, परिवार से लेके दोस्तों में भी बैठते हैं तो भी वही लग रहा है। लेकिन एक बात आपने उस दिन भी कही थी, मेरे को ध्यान है पिछली चौपाल में, कि वो मेरे पे ही नहीं कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा। इस तरफ भी तो पीड़ित होते हैं कि हाँ, मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, तो अपने को देख रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ। और आपने एक बड़ी सुंदर बात और कही, पेड़ पे के हमने मिट्टी वाली बात कही। तो देखो, हम जाते हैं दुकान पे, है ना, दुकान वाले को कहते हैं कि भाई ये सरिया दे दे, लोहा दे दे। कम से कम छत में लगाया है, अगला गारंटी देता है कि 15-20 साल जंग नहीं लगेगा, और हम उसको लगा लेते हैं, है ना। लेकिन आदमी का नहीं पता कि वो कितनी देर में और किस पल में कितना गिर जाए, है ना। कम से कम हमारे को उन सभी चीजों का पता है कि वो लगा दिया तो नहीं गिरेगा। और आदमी जब स्कूल, बच्चे भी हमारे परिवारों में भी देख रहे हैं, तो वही है कि सुबह स्कूल जा रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं तो कितने खुश होके जा रहे हैं। जब हम परेशान हो जाते हैं अपने ऑफिस में किसी बात को लेकर और घर पे आते हैं, तो बच्चा तो वही चाह रहा है ना, उसी प्यार से, कि प्यार मिलेगा आते ही। बच्चा तो मम्मी पापा के आते ही चिपटना चाहता है कि हाँ, खेलना चाहता है उनके साथ। लेकिन हो क्या रहा है, आते ही वो रिएक्टिंग मोड जब दिखता है, रिएक्शन दिखता है ना, जिसमें कि हम कहते हैं कि उनका व्यवहार सुबह कुछ था और शाम को बदला बदला दिखता है। तो ये परेशानी बच्चों से लेके, बड़ों से लेके और दोस्तों तक हमारे को भैया दिख ही रही है। तो शरवण भैया, इस चीज में थोड़ा सा बताएं कि कैसे हम संबंधों में विश्वास पूर्वक या खुश पूर्वक हम कैसे रह पाए, दोस्तों से लेके अपने परिवार तक। जी। तो हमें लगता है अपने दो साथी सुनील भाई और वसुंधरा जी भी हैं, तो अगर उनकी भी बात इस पर कुछ आ जाए फिर आगे बढ़ा जाए। वसुंधरा जी। जी भैया, मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें दूसरे का विश्वास उनके जैसा होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर किसी को अपने जैसा बनाना हो तो पहले आपको उनके जैसा होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कई बार ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम जिस तरीके से उन पे, उनके हिसाब से हो भी जाते हैं, उन पे विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस विश्वास के मतलब पर खरे नहीं उतरते हैं। वो कहीं ना कहीं हम पे अविश्वास जता देते हैं। तो ये वाकई बहुत दुखद होता है। ये होता ही है, जिंदगी है तो होता ही है, चाहे हमारे वो घरेलू रिश्ते हों, चाहे वो कामकाजी रिश्ते हों। धन्यवाद। बढ़िया। सुनील भाई। भैया, मेरे अनुसार तो जिस तरह से शुरुआत की सुमेर भैया ने कि दूध का छल फूक फूक कर पीता है, तो और जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि जो भी पानी है या गाय है या उनका जो आचरण जो है निश्चित है, और जनरली ये हमें आता है कि जो भरोसा है वो दूसरा हम पर नहीं कर रहा है, तो हमारा ध्यान दूसरे पर जाता है, अपने पर ध्यान नहीं जा पाता है कि मैं ऐसा, मेरा आचरण क्या निश्चित है
या अनिश्चित है, ये अनिश्चित आचरण, जैसे मंजीत जी ने भी बोला कि बच्चे का के साथ हमारा कभी कैसा बहुत ही प्यार वाला व्यवहार रहता है, कभी एकदम डर रहता है, तो बच्चा भी समझ नहीं पाता कि ये जो आचरण मेरे पेरेंट्स का निश्चित नहीं है, वो उसकी वजह से एक अविश्वास पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि संबंधों में विश्वास जो है, सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो है अपने आप को देखना कि क्या निश्चित है, और फिर मेरे ख्याल से उसमें से निकल के आएगा कि ये विश्वास को हम किस तरह से आगे समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सुनील भैया ने मिनट जिधर में की तरफ ध्यान दिलाया। जी, मैं सुनील भैया की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी। हमारे लिए संभव भी तो नहीं है कि हम हमेशा एक जैसे ही रहें, भाव बदलते तो हैं। जी, तो सुनील भैया ने ध्यान दिलाया कि जब हम किसी पे के भरोसे का मूल्यांकन करते हैं तो सामने वाले का ही ज्यादा करते हैं, जबकि जैसे मंजीत भाई ने और सुमेर भाई ने कहा कि हम जब पदार्थ के साथ अपना कोई व्यवहार कोई कार्य करते हैं तो हम अपने को भी देखते हैं और पदार्थ को भी देखते हैं। हमको अगर गर्म पानी पीना है तो हम भी बैठे हैं और एक बच्चा बैठा है और एक और कोई बैठा है। किसी को ठंडा पानी गर्म पानी अच्छा ही नहीं लगता है, किसी को थोड़ा कम गर्म। तो अलग अलग लोगों को पहचान करके, पानी वही है लेकिन हम अलग अलग लोगों को पहचान करके पानी का चयन कर रहे हैं, किनको गर्म देना है, किनको ज्यादा गर्म देना है, बच्चे को है तो उसको थोड़ा कम गर्म देना है। तो उसमें स्वयं को भी देख रहे हैं और वस्तु को भी देख रहे हैं। सुबह के समय में हमको गर्म है तो हम अपने को देख रहे हैं और पानी को देख रहे हैं। दोपहर में अगर गर्मी का सीजन है तो हमको ठंडा पानी पी रहा है तो अपने को भी देख रहे हैं, पानी को भी देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने खेत में कोई सब्जी लगाई है तो हमारे परिवार के पोषण के लिए कौन कौन सी सब्जियां ठीक लगती है, हमारे परिवार में किसको रुचि लायक है, वैसी सब्जियां हम लगाते हैं। तो स्वयं को भी देखते हैं, सब्जी को भी देखते हैं। या बाजार से हम खरीद के सब्जी लाए हैं तो हम देखते हैं कौन सी सब्जी हमारे घर में लोग पसंद करते हैं, उस तरह की सब्जी लाते हैं। या मुझे क्या पसंद है उस तरह की सब्जी लाते हैं, उस तरह की बनाते भी हैं। तो अपने को भी देखते हैं, सब्जी को भी देखते हैं। तो आप देखिए बाकी जगहों पे जब हम कुछ कर रहे हैं तो अपने को भी देख रहे हैं और उस चीज को भी देख रहे हैं, लेकिन मानव के साथ जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो हम अपने को देख नहीं रहे हैं, सामने वाला ही गड़बड़ है, ऐसा हमको लगता है। तो मुझे जो लगता है भैया, इसमें तो विश्वास को समझना ही पड़ेगा कि ये जो विश्वास है एक्चुअली इंटेंशन पे शंका है। जो अविश्वास है वो इंटेंशन के प्रति ही शंका है, और ये चूंकि अपने ही इंटेंशन के प्रति है, मैं अपने ही विचार के प्रति शंका में हूँ, मैं अपने ही भाव के प्रति शंका में हूँ, इसलिए मुझे दूसरों के भी विचार और भाव पे शंका बना ही रहता है। तो शायद इस दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा सुमेर भाई, कि मेरा स्वयं के ही विचार और भाव के प्रति कैसे मैं शंका मुक्त हो पाऊं, क्योंकि मुझे तो नहीं रास्ता दिखता इसके अलावा कोई दूसरों के साथ विश्वास पूर्वक जीने का। बढ़िया। सुमन बहन कुछ सोच रहे हो आप? माइक म्यूट है आपका। मेरा कि अपना आचरण कैसे निश्चित करें, इस पर सोचें इस पर कि निश्चित कैसे हो आचरण हमारा मानव का। ये नीरू जी, बहुत बढ़िया। इस पे मैं भी सोच ही रहा था कि एक आदमी पे भरोसा बने कैसे, क्योंकि भरोसा तो कोई चीज निश्चित है हम पे है कि ये चीज तो ऐसी ही है, और उसको लेकर हमारे अंदर कोई शंका नहीं रहती है, और हम अपने में आश्वस्त रहते हैं, अपने में ये पक्का रहता है कि पत्थर ऐसा ही है, पेड़ ऐसा ही है। तो किसी निश्चितता को पहचानने के बाद अपने अंदर जो एक आश्वस्ति होती है, हम उसको विश्वास के रूप में देखते हैं। लेकिन आदमी के रूप में क्या पक्का है वो अभी जल्दी से आया नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों की बातचीत से मुझे 2-3 बातों पे ध्यान गया है। वहां से एक आधार निकलता है कि भी इंसान हो धरती पे, सभी चाहते तो हम आखिर खुश रहना ही है, हमेशा खुश रहना ही है। और हम बातचीत में भी करते ही हैं कि जो भी काम करते हैं आखिर वो खुशी के लिए ही करते हैं, चाहे हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, जिसको कहते हैं हमने त्याग कर दिया इतना उनके लिए। मुझे लगता है कि वो हम इसीलिए करते हैं कि वैसा यदि नहीं करेंगे तो वो हमें ही एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो आखिर में वो भी यही निकला कि हम अपने ही खुशी के लिए करते हैं। तो एक तो ये आया कि हर आदमी खुश होना चाहता है, ये तो हर आदमी के लिए एक पक्की बात निकल कर आती है। दूसरा ये भी निकल के आता है कि हर आदमी के पास जो प्राकृतिक रूप से जो क्षमताएं होती हैं, मूल क्षमताएं समझने की ताकत के रूप में, उन पे भी ध्यान जाता है। तो यही निकलता है कि ताउम्र कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने इन काम में ले ले, ये घटती नहीं है बल्कि और निखरती है ये तो यहाँ से एक हर आदमी के प्रति एक भरोसा जगता है कि सीखने समझने की ताकत जो है वो सब में अनलिमिटेड है। तो ठीक है, कोई आज नहीं समझ पाया लेकिन समझने की संभावना तो पूरी की वो ताकत तो है। तो ये भी एक भरोसा करने लायक एक पक्का आधार दिखाई पड़ता है। तीसरा, जब हम देख में वो जो हमेशा खुशी रहने का अपना जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए उसके पास एक ताकत भी है, उसके लिए जो कार्य कर है, तो हम मोटे रूप में देखें तो सभी इंसान यही करते हैं। भाई हम अपनी ही जो पीड़ा है, चिंता है, तनाव है, उससे कैसे मुक्त हो जाएं। सबसे पहले आदमी का अपने अंदर का जो जंजाल है वो उसको दूर करना चाहता है। इसको हम कहते हैं कि हर आदमी समाधान के साथ जीना चाहता है, मतलब हम में उसके पास प्रश्नों का जवाब हो, है हर समस्या का समाधान हो। तो वो पहली जरूरत तो थी। उसके बाद देखते हैं परिवार में भी भाई सभी लोग समझदारी के साथ हो और जो भी जरूरत की चीजें हैं सभी सुविधाएं परिवार में वो पूरी हो। होता है दूसरा कार्यक्रम सभी लोगों का यह निकल के आता है कि परिवार में समृद्धि पूर्वक हम जिए। फिर तीसरा आता है कि बात जब हम समाज में भी तो जीते ही है, लेकिन जितना अभी देखते हैं समाज में जो डर है, मिलावट, भ्रष्टाचारी, और जितना न रहे समाज में कैसे मिलजुल कर रह पाए सभी। तो तीसरी जरूरत मुझे लगती है हम सबकी यही है कि समाज भी हमारा कैसे। और चौथा देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति है इसमें भी जब ये पोल्यूशन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, बड़ा डर है। खुशहाल जीने के लिए मुझे लगता है कि प्रकृति में भी कैसे संतुलन बना रहे, ये भी हमारी जरूरत है। तो ये देखता है आदमी अपने में खुशहाल हो, परिवार में भी खुशहाली हो, समाज में भी और प्रकृति में भी, इन चारों जगह खुशहाली हो जाए यही गलता है। तो जितने कार्यक्रम है उनको समेटेंगे तो ये इन 4 डायमेंशन में मुझे दिखता है। तो मुझे ये 3 चीज साफ साफ आ रही है कि हम सभी लोगों का लक्ष्य समान है, हमेशा खुश रहना। हम सभी की जो मूल क्षमताएं हैं इस लक्ष्य को पाने, सोचने समझने की असीम ताकत, वो भी सब में समान ही है। और तीसरा हमारा जो कार्यक्रम है इस लक्ष्य को पाने का, खुद में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में, वहां भी एक ही है। तो ऐसा देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ निश्चित है आदमी को लेकर भी, लेकिन समझ नहीं है वहां वहां अनिश्चितता है। तो मुझे लगता है कि अनिश्चितता के बावजूद भी कुछ निश्चितता तो दिखाई पड़ती है कि वो ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन कल उसका भी ध्यान जाएगा, समझ में आएगा, तो निश्चित रूप से वो भी ये गलत नहीं करेगा। तो कैसे हम सब मिलकर और अपना और दूसरों के जो अधूरेपन है वो कैसे मिलकर पूरा करते जाएं, और भरोसे के जो पक्के आधार है ये देखते रहे, तो मुझको दिखाई पड़ता है। सुमन बहन, आपको क्या लगता है, ऐसा देखा जा सकता है या नहीं? हाँ, और नीरू दीदी किया है, नीरू जी ने कि आदमी का आचरण कैसे निश्चित होगा। तो मुझे लगता है कि जब हमने जहाज बनाना चाहा तो बना लिया, बस बनाना चाहे तो बना लिए, ट्रेन बनाना चाहे तो बना लिए, एसी बनाना चाहे तो बना लिए, जो हम बनाना चाहे भौतिक जगत में वो बन। मेरी एक इच्छा है कि मेरा आचरण और दूसरों का आचरण निश्चित हो जाए, तो ये हो नहीं रहा है। इसका मतलब हमने इस दिशा में काम नहीं किया है। मुझे लगता है इस दिशा में तो हो ही जाएगा। दीदी आपका माइक म्यूट है। सुमन बहन जी, जहाँ हमने काम भी नहीं किया वहां पे वो पूरा भी कैसे हो सकता है। तो शुरुआत ही नहीं हुई है अभी, तो देखी जाएगी। तो ये ध्यान जा रहा है कि संवाद के लिए विश्वास जरूरी। जैसे भैया आपने पिछली बार भी कहा था कि अगर दूसरे व्यक्ति, मैं दूसरे पे पूरे विश्वास के साथ विश्वास पूर्वक उससे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा नहीं भी कर रहा है, तो वो अगर उसको ये एहसास हो जाता है कि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो वो सुनने के लिए तो तैयार हो ही जाता है। तो ये वाली बात तो पिछली बार भी आई थी।
लेकिन अभी भी हमारे साथियों का एक पूनम कुमारी जी का प्रश्न है, यदि कोई विश्वास खो देता है तो उस पर दोबारा विश्वास कायम करना मुश्किल होता है। क्या है विश्वास की परिभाषा? क्या ये सबके लिए अलग-अलग है? जी भैया। जी जी, तो विश्वास जो है, तो भाव की परिभाषा निश्चित ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। जैसे वस्तु जगत में सभी परिभाषाएं निश्चित है, वैसे सॉरी, वैसे ही भाव जगत में भी सभी परिभाषाएं निश्चित है। तो विश्वास की परिभाषा भी निश्चित ही है। और विश्वास एक बार जब हम खो देते हैं या कोई खो देता है, तो एक्चुअली क्या चीज खो दिया कि मैंने आप पर भरोसा किया। क्या भरोसा किया? आपने जैसा कहा था वैसा मुझे उम्मीद थी कि आप करेंगे, और आप वैसा नहीं कर पाए। तो इसमें हम केवल एक पक्ष को ही देखते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसा नहीं कर पाए, इसलिए हमको लगा कि भरोसा टूट गया। लेकिन क्या हम योग्यता का भी मूल्य थे कि हमने जैसा कहा था वैसी सामने वाले की करने की योग्यता भी थी कि नहीं थी? तो कभी कभी इसके कारण हम भरोसा टूटा हुआ जानते हैं, लेकिन सामने वाले की योग्यता बढ़ जाएगी, हमारे प्रयास से बढ़े। प्रयास तो स्वयं ही करेगा, लेकिन हम प्रेरित करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। अगर योग्यता बढ़ जाएगी तो जितना बढ़ जाएगी, तो जैसा हम चाह रहे हैं, मतलब क्या, जैसा हमको उचित लगता है वैसा अगर सभी को उचित लगता है तो वो होगा। तो एक्चुअली हम दूसरे का एक कोई अधिमूल्यन करके, पिछली बार भी एक चर्चा हुआ था कि मैं आपका ओवर इवेल्युएशन कर लिया, अधिमूल्यन आप पे कोई जिम्मेदारी के रूप में आपको देख लिया, और वैसा नहीं हुआ तो हमें लगा भरोसा टूट गया। ऐसा होता नहीं है। सामने वाले का सही बात था, ये हमको पहचानना पड़ेगा और सही मूल्यांकन करेंगे, अगले की योग्यता बढ़ेगी तो हमें लगता है फिर हम भरोसे, क्योंकि जीना तो भरोसा पूर्वक ही होगा, भरोसा टूट के तो जीना नहीं होगा। बढ़िया। सुमेर भाई, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, सुमन बहन, जैसे शरण भैया ने नियम की बात की तो मेरा भी ध्यान जा रहा है कि पूरी प्रकृति में जब नियम है तो निश्चित रूप से इंसानों के लिए भी नियम है। हम नहीं देख पाए वो एक अलग बात है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि जब भी किसी आदमी की नियत को लेकर शक होता है, उस समय मेरे अंदर स्थिति डगमगाती है। यदि वो कोई ताकतवर आदमी है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं उसका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं हूँ। बराबर वाला होता है तो मैं विरोध करता हूँ, और यदि कमजोर है तो मुझे क्रोध आता है। स्थिति तो डगमगाती है जब जब उसकी नियत पे शक होता है। लेकिन जब ध्यान जाता है कि नहीं, उसकी नियत नहीं है, कहीं न कहीं या तो उसका ध्यान नहीं रहा, या उसको इस बात की समझ ही नहीं रही है, या वो कुछ और मानने बैठा है, किसी भ्रम में है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस बात पे ध्यान देते हैं तो फिर वो लगता है कि नहीं, ये तो मतलब नियत नहीं है, तो बेचारा खुद ही फंसा हुआ है अपनी सोच की वजह से, या इसकी कोई मजबूरी है। तो जैसे ही दृष्टि बदलती है तो फिर मन करता है कि नहीं, हमें समझना चाहिए इसकी स्थिति को भी। तो मुझे लगता है सुमन बहन, एक गाने के बोल हम सुनते हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, उनकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी। ऐसा ध्यान जाता है तो क्रोध नहीं आता। फिर फिर तो जब हम इम्पैथी की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, वैसा ही महसूस होता है। तो ऐसा देखते हैं तो लगता है ये तो एक नियम की तरह काम करता है। यदि हम इंटेंशन पे डाउट करते हैं, यानी किसी की भी जब भी नियत पे शक करेंगे, हम अपने अंदर से डगमगाएंगे। और जब भी किसी की योग्यता को देखें कि इसमें कोई न कोई काबिलियत नहीं है काम करने की, या समझ नहीं है, या कोई भ्रम है, कुछ और माने बैठा है, तो ऐसा ध्यान जाता है तो फिर क्रोध नहीं आता, वो फिर वो सहानुभूति, दया के रूप में भाव आता है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति संकेत तो कर रही है, हमें ही समझने की जरूरत है इस नियम को, कि क्रोध आ रहा है इसका मतलब है हमने नहीं समझा है। तो हमें, मुझे लगता है कि दूसरों की स्थिति को समझना जरूरी है, तो हम ये रास्ता निकाल पाएंगे। मैं ऐसे देखता हूँ इसको। जी भैया। तो सुनील भैया, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल। जैसे कि श्रवण भैया ने बताया कि
जैसे कि श्रवण भैया ने बताया कि विश्वास जो है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास खो देने के बाद क्या कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर हमारे जो सवाल भी आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये होता है कि विश्वास खो देने के बाद हमें क्या करना है। अगर हम इस पे ध्यान देने की कोशिश करें तो ऐसा हमें क्या करना है कि विश्वास ना खोए, उस क्या करना है कि विश्वास ना खोए, उस पर अगर हमारा ध्यान चला जाए तो मतलब घटना होने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए था जिससे विश्वास अविश्वास में ना बदले। या जैसे शुरू में कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ऐसी स्थिति ही क्यों आए कि दूध का जला हो जाए। तो उस स्थितियों पे हमें अगर फोकस करें, मतलब घटना से हम करें, मतलब चीजों को ना समझने की कोशिश करें, घटना से हम ना होने से पहले हमने क्या किया नहीं, हम चीजों को ना समझने की कोशिश करें। घटना होने से पहले हमने क्या क्या नहीं किया, उसकी वजह से ये घटना हो गई। तो मेरे ख्याल से विश्वास को सही हम अचीव कर पाएंगे। बढ़िया भैया। तो घटना होने से पहले की परिस्थितियों पे हमने ध्यान देना है और उस पे ध्यान रखें कि हमने क्या-क्या नहीं हमने किया। जब हम ये बाद में व्यवहार करते समय देखेंगे तो कुछ-कुछ बातें सुधरेंगी। तो भैया पर इसी अनिश्चितता की स्थिति को लेकर एक प्रश्न है सीमा जी का कि इस अनिश्चितता की स्थिति को निश्चितता में कैसे बदलें? तो अनिश्चित है क्योंकि अभी ध्यान हमेशा नहीं जा रहा है, तो स्थिति तो अनिश्चित है, तो उसको निश्चितता में कैसे बदलें? श्रवण भैया? हाँ जी। जी, तो अनिश्चितता मेरे अंदर है, बाहर तो अनिश्चितता नहीं है। बाहर तो सब कुछ निश्चित है। जैसा जी। कि हम अभी पदार्थ के बारे में बोले कि सभी पदार्थ के आचरण निश्चित हैं, सभी पेड़ पौधों के आचरण निश्चित हैं, सभी जीव जंतुओं के आचरण निश्चित हैं। अनिश्चितता की स्थिति में मानव की मानसिकता ही है। तो चूंकि मेरे अंदर ही अनिश्चितता है, तो उसके लिए काम भी मुझे ही करना होगा। मुझे ही अपनी ऊर्जा को नियोजित करना होगा इस अनिश्चितता से निकलने के लिए, और उसी को नाम दिया है समझ, कि हमको अब समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आज तक भी जो उपलब्धि हमें हुई है, ध्यान देने से ही हुई है। सभी मूल्यांकन कर सकते हैं। हमको पढ़ाई में कोई विशेष उपलब्धि हुई है तो ध्यान देने से हुई है। किसी स्किल में हमको अगर विशेष उपलब्धि हुई है तो ध्यान देने से हुई है। खाना अगर हम बहुत बढ़िया बना पाए हैं तो ध्यान देने से बना पाए हैं। रोटी अगर हमारी एकदम गोल हो रही है तो हम ध्यान दे के अभ्यास करने से ही बना पाए हैं। तो आज तक जितनी भी मेरी उपलब्धियां हुई हैं भौतिक क्षेत्र में या समझ के भी क्षेत्र में, वो ध्यान देने से ही हुई है। तो अगर हमारा ध्यान जाता रहे, बार बार जाता रहे, बार बार जाता रहे, हम उसका अभ्यास करने लगे, तो मुझे लगता है हम अनिश्चितता से निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर ही अनिश्चितता है। जैसे मेरे अंदर है वैसा अनिश्चितता आपके अंदर है, वैसा अनिश्चितता मंजीत जी के अंदर है, सुमेर भाई के अंदर है। सबको अपने अपनी अनिश्चितता के लिए काम करना पड़ेगा। आपकी अनिश्चितता के लिए मैं काम नहीं कर सकता, मैं केवल आपके लिए प्रेरणा हो सकता हूँ, प्रेरित कर सकता हूँ। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। जी दीदी। बहुत बढ़िया। ये काम तो स्वयं पे ही करना है। बात निकल के फिर यही आती है कि काम स्वयं पे ही करना है। मंजीत जी आपका क्या कहना है इस बारे में? दीदी इतनी देर की चर्चा जी से भैया? एक चीज, जी, इतनी देर की चर्चा से एक चीज तो समझ आई कि जब भी मैं संबंधों की बात करता हूँ तो दोस्त बनाता हूँ तो कई बार ऐसे बनाता हूँ, कई बार देख अपनी लाइफ से भी देखा कि जो फ्रेंड सर्कल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी मेरा थोड़ा सा इस बात पर ध्यान गया, है ना। फ्रेंड सर्कल जैसे कुछ अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं कि मैंने वो घर शिफ्ट कर लिया, वो नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक इंटरेस्ट है जो आज दोस्ती इनके साथ, और फिर कईयों से बात करना ही छूट गया और फिर दूसरों के साथ इतना इन्वॉल्व हो गया, है ना। और परिवार में तो हम झेल ही रहे हैं एक दूसरे को, है ना। मोस्ट ऑफ द कितने हमारे जो अपनी जो बातें हैं उनमें इफ्स बट्स वाली सिचुएशन कितनी बार आ जाती हैं। तो इसका मतलब एक चीज समझ आई जब भैया ने कहा कि प्रकृति में तो सारी चीज निश्चित है ही, अपने चारों तरफ तो निश्चित है ही, तो जब अपने आचरण को देखते हैं तो वहां पर हमारे को कैसे उस निश्चितता की तरफ जो समझ वाला पार्ट है उसको मैं इंट्रोड्यूस करूं। फिर एक भाई का क्वेश्चन भी आया, मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि इसको फिर कैसे किया जाए। तो मैं सुमेर भाई से एक चर्चा के माध्यम से क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि पवनजोत कौर
बवेजा जी हैं, बहन हैं, तो इन्होंने पूछा कि प्लीज गिव एग्जांपल व्हेन यू हैड डाउट, यानी भरोसा नहीं हो पाए ऑन समवन। तो एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है और दोबारा से इन्होंने पूछा है, जब ये वेटिंग थोड़ा वेट किया होगा इन्होंने, कि मैं रियल लाइफ से एग्जाम्पल चाह रही हूँ कि प्लीज गिव एग्जाम्पल व्हेन यू हैड डाउट, भरोसा नहीं हो पाया ऑन समवन। जी सुमेर भाई। जी मंजित भाई, मुझे लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई जरूरी काम हो और हम किसी से फोन करें, और वैसे तो वो दिखा रहा है कि ऑनलाइन है व्हाट्सएप पर, लेकिन फोन नहीं उठाया। तो पहले से हमारा कैसा संबंध है और उस व्यक्ति के बारे में हमारी क्या धारणा है, उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आदमी टाइम पे काम आने वाला नहीं है, ये जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन यदि हमें पहले से ही भरोसा है किसी पर, दोस्त है और पहले देखा है कि वो हमेशा अपने आप में ईमानदारी से प्रस्तुत होता है, तो उसको लेके हमारे अंदर ये जाता है कि नहीं, जरूर वो बिजी होगा कहीं न कहीं, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति फोन नहीं उठा पा रहा है तो हमारे अंदर ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं उठा रहा है, मदद नहीं करना चाह रहा, उसको लगता है कि मैं कोई काम नहीं बता दूं। जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए लगता है कि नहीं, वो कहीं न कहीं बिजी होगा। तो हम अपने अंदर देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों के प्रति हमारे अंदर भरोसा नहीं होता है, वहां शक होता ही है। तो ऐसे बहुत सारे जिंदगी में उदाहरण होते हैं कि कहीं कोई गलती होती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये जानबूझ के की है, और बोलचाल की भाषा में भी आ ही जाता है कि नहीं जी, मैं जानता हूँ उसको, वो कई बार मैंने उसको देखा है, वो जानबूझ के मुझे परेशान करता है। तो ये जो है विश्वास की स्थिति है अपने अंदर, ये हम कई उदाहरणों से देख सकते हैं। जबकि धरती पे कोई भी आदमी हमें कोई पूछे कि आप कभी जानबूझ के करते हो, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, मुझसे तो गलती या तो ध्यान नहीं होता है तो होती है, या किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है तो गलती होती है, या मुझे कोई मजबूरी कर दे तो बात अलग है, नहीं तो मैं कभी भी गलती नहीं करना चाहता। लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो हम तपाक तक कहते हैं नहीं जी, हम जानते हैं, दुनिया देखी हमने, उनका पता है हमें, बिल्कुल जानबूझ के करते हैं जी, कई दिन से हम जान रहे हैं उसको। तो मुझे लगता है कि इस तरह हम व्यवहार में देख सकते हैं कि कैसे हम अपना ही रिफ्लेक्शन दूसरों पे डाल के और बताते हैं कि कौन भरोसे लायक है नहीं है। शक करते ही रहते हैं, ऐसे मैं इसे ऐसे देखता हूँ मंजीत भाई। जी मैं सुमेर भैया की ही बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी, क्या कि ये सच बोल रही है, और बाकी को ये लगा कि शायद ये कहीं और इन्वॉल्व है और हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तो ऐसा अक्सर हमारे जीवन में होता है। धन्यवाद। जी, तो जो हाँ, शरवण भैया कुछ ऐड करना चाहेंगे? भैया जी। नहीं नहीं, ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। जी भैया, तो अगला प्रश्न भी पवन कुमार विजय का भी है। उन्होंने लिखा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ओवर इवेल्युएटेड, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा ओवर इवेल्यूशन हो? हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा ओवर इवेल्युएशन हो रहा है? नहीं, एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़िए थोड़ा। वी जी हाउ डू वी नो दैट वी हैव ओवर इवेल्युएटेड? अच्छा, तो अगर हमें अपना सही मूल्यांकन करना आ गया है तो हमको पता चल जाता है कि सामने वाला जो है कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मेरा अधिमूल्यन कर रहा है, मेरा मतलब मैं अपना। इसीलिए जो भरोसे की बात की गई ना, उसमें एक लाइन आया कि मेरा जितना जितना स्वयं के प्रति विश्वास होता है, उतना उतना मेरा संबंधों में भी विश्वास होता है। जितना जितना मैं अपने भाव और विचार का सही मूल्यांकन, सटीक मूल्यांकन कर पाता हूँ, उतना उतना मैं दूसरे के बारे में अनुमान बना पाता हूँ। तो अगर मैं अपने ही भाव विचार का सही मूल्यांकन, सटीक मूल्यांकन कर पाते हैं, उतना उतना हम किसी दूसरे के मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होते। जितना मेरा मूल्यांकन है उसके आधार पर जीते हैं, जितना सामने वाले का मूल्यांकन कर पाते हैं, उतना संबंधों में तालमेल बिठा पाते हैं। जी दीदी।
इसका मतलब हम जब स्वयं पे विश्वास कर पाते हैं तो हम अपना बिल्कुल। मूल्यांकन भी सही तरीके से कर पाते हैं, ना तो उसको ओवर इवेल्युएट करते हैं, अपना अंडर इवेल्युएट करते हैं, बहुत बढ़िया। अपना तो मूल्यांकन सही हुए बिना हम किसी और का कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, जब तक मैंने खुद का नहीं सही मूल्यांकन किया, दूसरे का करने की योग्यता तो आएगी ही नहीं भैया। तो नीरूपुरी जी का भैया एक प्रश्न है, जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होता तो मैं दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाती। इसमें ये कितना सच 100% सच है। बढ़िया, सिंपल आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर। सुमेर भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी सुमन बहन, मुझे लगता है कि ठीक से देखेंगे तो यही निकल के आता है। जब से मैं अपनी बात साझा कर सकता हूँ, जब से इस बात पे ध्यान गया है कि हमारी अपनी जर्नी है कि कैसे हम चीजों को ठीक ठीक समझ पाए, अपने लक्ष्यों को समझ पाए, और कैसे हम अपने लिए परिवार, समाज और प्रकृति के साथ तालमेल की जो ये यात्रा है इसको कर पाए, तो ध्यान गया कि बहुत सारा अधूरापन उस यात्रा में भी अपना है ही। लेकिन ये पहले स्वीकार नहीं होता था और ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन जब से ईमानदारी से ये देखना शुरू किया और ईमानदारी से स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ, कुछ चीजों पे ध्यान गया है और कुछ चीजों पे अभी भी काम करने की जरूरत है, तो पहले अपने पे भरोसा बनना शुरू हुआ। वो ईमानदारी से शुरू हुआ था। फिर दूसरे पे धीरे धीरे ध्यान गया कि नहीं, दूसरा भी चाहता तो अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी हम देख पाते हैं कि जब वो गुस्से में आ जाता है, किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस स्थिति में ही वो जो कुछ होना होता है वो उसी समय होता है। बाकी तो समय में सब कुछ बहुत अच्छा ही चाहते हैं। तो उस समय भी ये ध्यान जाता है कि जैसे हमारे अंदर अधूरापन है, ऐसे ही दूसरे में भी है। हाँ, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। तो हमें दूसरे की स्थिति को देखना पड़ेगा और उन क्षणों में। तो इस प्रश्न के लिए पहले तो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर वसुंधरा से कि क्या वो इस प्रश्न से सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें। डॉक्टर वसुंधरा आएंगे प्लीज। प्रश्न है कि यदि मतलब जो विश्वास है वो हमको सीधे नहीं मिल जाता किसी भी संबंध में, हमको उसको अपने कार्य और व्यवहार से अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है कि विश्वास हम ऐसे ही किसी पर तो नहीं कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहाँ पे संबंधों में स्वीकृति होती है, जहाँ हमारे संबंध स्वीकार हो जाते हैं, वहां पर हम अनायास ही कह ले कि ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर ना हो संबंधों की स्वीकृति तो वहां पर विश्वास करना मुश्किल तो होता है, ऐसा मुझे लगता है। सुमेर भैया आप जोड़े कुछ? बहन, मुझे लगता है हमारी ये जो कमाई है ये समझ से होती है, और ये बात ठीक है कि हमारी समझ ही फिर कार्य और व्यवहार के रूप में व्यक्त होती है। तो देखने में तो कार्य और व्यवहार ही आएगा, लेकिन मूल में तो वो हमारी समझ ही है। और जैसे जैसे समझते हैं तो पहले खुद को ही समझेंगे तो मुझे लगता है आसान तरीका है समझने का, और फिर आदमी को समझेंगे तो मुझे लगता है एक चोर पे भी विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि है तो वो भी आदमी, और निश्चित रूप से अभी उसमें समझ नहीं है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से वो चोरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी पे भरोसा किया जा सकता है कि जैसे जैसे उसकी समझ जहां जहां नहीं होगी वहां वहां वो गलती करेगा, चाहे वो नासमझी में करे, मजबूरी में करे, या उसको सही मानते हुए करे। जो कर रहा है उस गलत को सही मानते हुए करे, लेकिन जो भी कर रहा है समझ की कमी से ही कर रहा है, दबाव में, मजबूरी में ही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले हम अपने को, खुद को समझ ले, फिर आदमी समझ में आएगा तो फिर हर आदमी पे भरोसा किया जा सकता है। फिर हम किसी को कहते हैं कि भाई पैसे उधार देते हैं, कैसे भरोसा करें। मुझे लगता है कि यदि हमें वास्तव में किसी की मदद करनी है तो उसमें, और हम कर सकते हैं, तो फिर हम भरोसे के साथ ही करें कि निश्चित रूप से वो भी इंसान है, और वो निश्चित रूप से यदि उसकी हालात ठीक होंगी तो वो लौटाएगा। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि यदि किसी वजह से उसके हालात और खराब हो गए,
या नासमझी से किसी उसका कोई उसकी विचारधारा बदल गई, तो हो सकता है वो न भी लौटाए, ऐसी भी संभावना है। लेकिन आदमी पे भरोसा किया जा सकता है कि यदि उसमें समझ होगी और वो यदि परिस्थिति ठीक होंगी तो पीड़ित कोई होना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है ऐसे देखना शुरू करेंगे तो हर आदमी पे भरोसा करने की एक जगह बनेगी कि मेरी जिंदगी का अपना ये जो जितनी समझ है कि मुझे किसी की मदद करनी है, मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। अब ये उसके हिस्से का है कि वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, ये तो मुझे देते समय देखना था। तो मुझे लगता है कि दूसरे पे भी भरोसा बनेगा ही, बनता ही है कि आखिर वो भी आदमी है, जरूर लौटाएगा, नहीं भी लौटाएगा तो जरूर कोई न कोई उसकी मजबूरी रही होगी। तो ऐसे देखेंगे तो मुझे लगता है भरोसा किया जा सकता है, और यही एक कमाई है जो अपने पे भरोसे से शुरुआत होगी तो दूसरों तक भी ये जाएगा। जी ये बहुत भैया सुंदर बताया कि केवल खुद को मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा तो जी वसुंधरा जी जोड़िए। जी वसुंधरा जी। मैं इसमें सुमेर भाई की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी जी कि हम तो कई बार विश्वास के साथ कर लेते हैं और हमें ये भी पता है कि अगला व्यक्ति बहुत ही सही है, वो लौटा देगा, कर देगा, इस विश्वास से मान लीजिए हमने उन्हें दे दिया उधार। लेकिन होता क्या है समय के साथ कि उनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हमें वापस वो धन नहीं करते या वो नहीं, तो फिर ऐसे में हम कैसे देखें कि हम कैसे विश्वास को बनाए रखें? हमारा विश्वास तो फिर टूटता ही है, उनकी कहीं कोई मजबूरी नहीं होती, ऐसा भी कई बार देखने में आता है। लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब इस चीज को नकार देते हैं और हम शायद अपनी मतलब शायद संबंधों की वजह से या जो भी कह लीजिए एक शिष्टाचारवश हम उन्हें बार बार इस चीज के लिए रिमाइंड नहीं करा पाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं सुमेर भैया या श्रवण भैया, जो भी आप चाहें तो मुझे थोड़ा क्लियर करें इस बारे में। जी वसुंधरा बहन, मैं एक ही लाइन जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है हमारी जिंदगी के लिए हम खुद विश्वास पूर्वक जिए, ये हमारी अपनी खुशहाली पूर्वक जिंदगी होगी। दूसरे की अपनी जिंदगी है कि वो विश्वास पात्र बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। मैं विश्वास पात्र हूँ, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आदमी को समझता हूँ कि वो समझ नहीं है तो गलती कर सकता है, और समझ होगी तो वो गलती नहीं करेगा। तो मैं यदि उस विश्वास पूर्वक जीता हूं तो पहला रास्ता तो हमारी जिंदगी की खुशहाली का यहीं से निकलेगा। दूसरा, अभी हम ये देखते हैं कि भारी परिस्थितियां ठीक है, वो गाड़ी भी खरीद रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन हमारे जो 10,000 लिए थे वो लौटाने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि अभी वो जो है परिस्थिति तो ठीक है, मजबूरी तो नहीं है। हमें लगता है कि हमें केवल भारी परिस्थिति नहीं है, मानसिक परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। लोग शरीर से ही बीमार नहीं होते, मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं, और वो बड़ी बीमारी है। वो आदमी हमेशा परेशान रहेगा ही, चाहे वो हमारे 10,000 न लौटाए और अपनी नई गाड़ी खरीद रहा हो, लेकिन वो मानसिक रूप से यदि उसकी मानसिकता ऐसी है तो निश्चित रूप से वो बहुत अधूरेपन के साथ है। वो मानसिक रूप से बीमारी के साथ समझ सकते हो, एक अधूरेपन के, और वो खुश नहीं रह सकता है ऐसी मानसिकता के साथ। तो आज नहीं तो कल वो थकेगा ही, और जब जब हमारी याद आएगी या हमारे से आंखें मिलाएगा, वो अंदर से पिसेगा ही। तो निश्चित रूप से वो कुछ जिंदगी की क्लास पास करनी होती है, अभी वो रह रही हैं, उनको चलिए हमने वो अवसर दे दिया वो क्लास पास करने का, आज नहीं तो कल वो आएगा ही वहां पर। आदमी को समझेंगे तो मुझे लगता है हर जगह विश्वास की एक जगह निकलती है, मैं ऐसे देखता हूँ। जी भैया, इसमें मैं जोड़ूंगा जो वसुंधरा जी का प्रश्न था कि हमने तो कुछ पैसे गंवाए हैं, और पैसा एक भौतिक चीज है जो फिर हम कमा लेंगे। उसने तो रिश्ता गंवा दिया ना, तो वो ज्यादा नुकसान में है। हम तो एक भौतिक चीज के नुकसान हुआ, और उसने तो रिश्ता ही गंवा दिया, तो वो ज्यादा नुकसान में है। तो जो ज्यादा नुकसान में है उसकी भरपाई उसको ही करनी पड़ेगी, उसको ही फिर से विश्वास को अर्जित करना पड़ेगा। जिसको अभी प्रश्न भी आया था कि विश्वास अर्जित किया जाता है, तो अर्जित का मतलब यही है कि उसके जो भाव और विचार के प्रति मेरे में शंका हुआ है, उस शंका को दूर करना अब उसका ही काम है। तो भौतिक नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं है। भौतिक चीजों का नुकसान अगर हमसे हो भी गया है, हमारे द्वारा किसी ने मेरा कर भी दिया है,
तो उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो संबंधों का नुकसान उनके द्वारा कर दिया गया, जो एक मानसिकता में जो एक नियति के पर जो हमको शंका हो गया, तो वो बड़ा नुकसान है। तो हम तो दयापूर्वक ही देखेंगे कि भाई ठीक है, इनके पास संसाधन भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा धन इन्होंने नहीं लुटाए। भाई ने कहा उनकी अपनी नियति जिस तरह से उस समय हो गई थी, उसको लेकर के तो पीड़ा में रहेंगे, और अगर पीड़ा पीड़ा से निकल जाएं, ऐसी हम सबकी शुभकामना रहेगी। हम भी ऐसा ना सोच ले, नहीं नहीं इसको पीड़ित होने ही दो, इसको तो दुख सहने ही दो, ऐसा भाव मेरा नहीं होना चाहिए। ये इस पीड़ा से निकल जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। जी भैया। जी श्रवण भैया, बहुत सुमन अच्छी दीदी बात क्या कि हम मानसिक रूप से अपने आप को तो इन सब से अलग कर लें, ताकि हम सुख और शांति से जी सकें। बहुत बड़ी बात कही आपने, धन्यवाद भैया। जी, अभी मंजीत भैया इसमें हाँ जी, सुनील भैया आप अपनी बात रखें। हाँ भैया, इसमें श्रवण भैया बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें से। क्या है कि ये जो मूल्यांकन वाली जो हमने बात करी थी, वो निरंतर होता रहता है हमारे अंदर। तो अगर हमें एक एक समझ गया कि कि ये व्यक्ति को विश्वास लायक नहीं है, और उसका ध्यान रखेंगे और उनका मूल्यांकन ठीक कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम उदारचित हो गए और हम पैसे आगे भी और देते जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब उनका अगर सटीक मूल्यांकन कर लेते हैं कि स्वयं में विश्वास नहीं है, और इस कृत्य के कारण हमारा जो संबंध है वो खराब है, इसको हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आगे से हम जो गलत किया था हमने, हमें जो लगता है वो आगे से हम नहीं कर। तो ठीक ठीक मूल्यांकन भी और दूसरों का भी वो होता रहे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया। जी भैया, श्रवण भैया, हेलो। हाँ जी दीदी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए पड़ेगा। अगर उनको पीड़ा नहीं होगी तो हमारे हमारे आज तो हम हमारे उनका हम सहयोग कर प्रेरक हो सकते हैं। जी, हम प्रेरक हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पीड़ा नहीं है अपने आचरण की निश्चितता को लेकर के, तो शायद उधर वो प्रयास नहीं करेंगे। तो ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, कम पीड़ा बहुत देर में राहत। तो अगर उनकी पीड़ा, या तो हमारा आचरण ऐसा हो गया कि हमारे आचरण के कारण उनको अपने आचरण के प्रति पीड़ा हो जाए, तो फिर हम सहयोग करके उनको एक निश्चित आचरण की तरफ हम दिशा दे सकते हैं। ये तो हम करेंगे ही, हम करते ही हैं, हर मानव करता ही है। अभी भी हर मानव सलाह देता ही रहता है, उसकी सलाह कोई माने चाहे ना माने। तो वैसे ही हम भी प्रस्ताव रखते ही रहेंगे और आचरण तो भैया पूर्वक जी अभी करके जी प्रमाणित होते ही रहेंगे, दिखाते ही रहेंगे। जी जी, तो एक विपिन बिहारी जी का क्वेश्चन है। मंजीत भैया आप देख रहे हैं क्वेश्चन? मंजीत भैया, चलिए ये क्वेश्चन मैं ही पूछ लेती हूँ कि इसका मतलब आज की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। क्या इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है कि संबंधों में विश्वास पूर्वक जी पाए? सुमेर भैया, श्रवण भैया, बदलने की जरूरत, थोड़ी सी भाषा सटीक नहीं बनती है। जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सी चीजें और हैं जिनको शामिल करने की जरूरत है, और कुछ जो अनावश्यक है उनको हटाने की जरूरत है। तो ये तो करना ही चाहिए किसी भी पाठ्यक्रम में। समय समय पर हम बदलाव केवल इतना ही न कर दे कि पहले हम 2+2 4 पढ़ाते थे, अब हम 3+2 5 पढ़ाएंगे। इतना ही बदलाव नहीं होता है। हमको पूरे कंटेंट की समीक्षा करनी ही चाहिए। तो अगर हमको अवसर मिले तो हम भी करेंगे, और विपिन बिहारी जी को अवसर मिले तो भी करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी बहुत ज्यादा हमें जिंदगी जीने के लिए उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो बहुत सारी, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरत है, इनको इनको शामिल कर लिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। जी बढ़िया। जी मंजीत भैया आपके पास भी कुछ प्रश्न है? पहले सुमेर भैया से ले लेते, फिर आप प्रश्न अपना पूछिएगा। बस जी सुमेर सुमन बहन, मैं यही कह रहा था कि जैसे हम अभी कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की बारे में पढ़ते हैं और फिजिकल चीजों का। हाँ, बढ़िया। जी मंजीत जी अपने प्रश्न रखिए। जी, ये बिल्कुल श्रवण भैया और सुमेर भाई ने बहुत बढ़िया याद दिलाया
जैसे बच्चे से किचन में है ना दवाई की बोतल गिर जाती है कांच की, है ना, या गिलास या समथिंग कुछ लगा लो, मैं जिया हुआ एग्जांपल बता रहा हूँ, बच्चे से वो गिरा, कांच की बोतल दवाई की गिरी, तो उस मोमेंट पर भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जो कि संबंध के लिए अचानक जिस मोमेंट पर हम गुस्सा करते हैं, तो इसका मतलब जो संबंध की अभिव्यक्ति है वो थोड़ा सा रिड्यूस होती तो दिखती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ना, वो संकेत तो अपने को मिलता है। तो साथ में अब बच्चे से मान लो कांच टूट गया और हमने बच्चे को कान पे रख दिया, थप्पड़ लगा दिया, और बच्चे को हम सोच रहे हैं कि बच्चा सीख जाएगा। अब बच्चा सीखेगा या उसका ध्यान कान पे जाएगा, है ना, ये भी ध्यान जाता है। तो बच्चा तो कान पे ध्यान जाएगा, वहां उसको दर्द हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो उससे कुछ सीख रहा है। तो यहाँ बड़ी गलती कौन कर रहा है, जो श्रवण भैया ने कहा है, बड़ी गलती कौन कर रहा है, बच्चे ने कांच तोड़ा, हमने संबंध तोड़ा। तो बड़ी गलती संबंध है कि कांच है ना, जो मटेरियल वाली चीजों को बढ़िया तरीके से रखा। लेकिन सुमेर भाई, चर्चा के माध्यम से एक क्वेश्चन में भी आया और एक मेरे को भी थोड़ा सा ध्यान आया, जो संवादहीनता है ना, जो हम चर्चा नहीं करते, एक वो भी तो संबंधों में जो गड़बड़ करती है, उसका एक ये कारण भी तो हो सकता है ना। एक भाई ने लिखा भी है और उसको मैं इस तरीके से देख पाता हूँ, जैसे हम संबंधों में ज्यादातर अपने परिवार में क्या कर रहे होते हैं, घर में कोई इफ्स बट्स वाली सिचुएशन हुई, सपोज कीजिए पत्नी के साथ कुछ बहस हुई किसी मुद्दे पर, है ना, या घर में किसी भी सदस्य से हुई, तो मैं क्या करता हूँ, उसको वहां सोल्व ना करके मैं अपने स्कूल में या ऑफिस में जाके उस चीज की चर्चा करता हूँ कि यार घर में ऐसे हो गया, घर में वैसे हो गया, आज तो टेंशन है, दिमाग खराब हो गया। अगला कहता है यार मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता ना। तो ऐसे में क्या करें फिर? जी भैया। जी मंजीत भाई, हमने पहले भी बात की है कि अभी हमने फिजिकल साइंस को पढ़ा है, ये जो ह्यूमन साइंस है इसको भी पढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारा ज्यादा जो फसावट है वो परिवार में तो ज्यादा है ही, क्योंकि बाहर तो हम देखते हैं समाज में या कहीं और लोगों के साथ तो दूरी बना लेंगे, लेकिन परिवार में तो साथ जीना ही है, वहां दूरी बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम बात करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस कोरोना के लिए तो ठीक है, परिवार में यदि हम बात करेंगे तो वहाँ फिजिकल डिस्टेंस जो है कितनी बनाएंगे, और उसके बाद एक इमोशनल या मेंटल डिस्टेंस भी होती है, उसका क्या करेंगे। चाहे 100 कोस दूर चले जाएं, वो डिस्टेंस तो दूर नहीं होती है। तो मुझे लगता है मंजीत भाई, मेरा ध्यान जाता है कि जैसे प्रकृति को यदि देखेंगे तो वहां से एक रास्ता नजर आता है। जैसे हमारा परिवार नहीं चल रहा, लेकिन सौर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लाखों वर्षों से हम देख रहे हैं, कोई वहां झगड़ा झंझट नहीं है, और वहां भी 8-9 सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि वो कैसे ठीक चल रहा है। और वहां भी यदि हम से एक रूपात्मक रूप से देखें तो उस परिवार का जो मुखिया है सूरज, वो तो बड़े गुस्से में रहता है, लेकिन बाकी सदस्य क्या करते हैं, वो समझदारी दिखाते हैं और उसके उस गुस्से को, आवेश को अपने उन्नति में लगा देते हैं। अब आप देखते हैं धरती पे जो सूरज का ताप है, उष्मा है, कैसे धरती उसको अपने पेड़ पौधों के पोषण में कैसे लगा रही है। तो मुझे लगता है कि ये हमें प्रकृति की व्यवस्था देखें तो मुझे लगता है परिवार में भी ये व्यवस्था ठीक चल सकती है, कि परिवार में भी कहीं कोई एक सदस्य किसी समय यदि गुस्से में हो जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है किसी अपनी उस स्थिति के साथ प्रस्तुत हो रहा है, वो हमें परेशान नहीं कर रहा, इस मामले में वो किसी चीज को नहीं